अस्सलाम वालेकुम, मैं अख्तर एडवोकेट। आज हम 164 का बयान जो है उस हवाले से डिस्कस करेंगे कि 164 का जो बयान है ये बहुत इम्पॉर्टेंट नेचर का होता है। इसकी नौइयत बहुत अहम होती है कि यहाँ पर बाज़ दफ़ा ये होता है कि कोई शख्स अपना बयान देना चाहता है या दूसरी सूरत में पुलिस जो है ज़बरदस्ती उससे बयान लेना चाहती है, तो 161 के वो बयान लेती है। हम जानते हैं कि पुलिस के सामने जो बयान होता है उसकी जो ज़बरदस्ती लेती है या टॉर्चर करके लेती है तो उसकी कोई अहमियत नहीं होती। ख़ास तौर पे जो कन्फेशन है उसकी तो बिल्कुल ही कोई हैसियत नहीं है, सिवाय आर्टिकल 40 के कि जहाँ पर कोई डिस्कवरी हो, नई चीज़ सामने आ जाए। पहले भी अर्ज़ कर चुके हैं कि जैसे फ़र्ज़ करें जी इतने दिनों से अब मर्डर हुआ है तो उसकी लाश ज़हर मुहम्मा है, तो वो अगर एक बंदा जाके पुलिस की कस्टडी में वो लाश बरामद करवा देता है, अल्लाह कत्ल करवा देता है, जिसकी तवक्को आम जो है रूटीन में मुमकिन नहीं है, तो इस तरह की जो रिकवरी होगी या कन्फेशन होगी उस हद तक तो उसकी वैल्यू है। अदरवाइज़ पुलिस की कस्टडी में कोई वैल्यू नहीं है। तो अब 164 जो है ये क्या है और उस हवाले से बयान किस तरह दिया जाता है। और 364 को जब इसके साथ मिलाकर पढ़ते हैं तो मुल्ज़िम जो है, मुल्ज़िम का बयान उस तरीके से लिया जाता है। उसको हम डिस्कस करते हैं कि एक तो जो है पावर टू रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स एंड कन्फेशंस, ये जो मजिस्ट्रेट साहब हैं इसका अख्तियार क्या है कि वो बयान लेता है या कन्फेशन इतराफ़ जुर्म उसके सामने कोई करता है तो वो किस तरह होता है। तो इस हवाले से कोई भी मजिस्ट्रेट जो होता है वो फ़र्स्ट क्लास हो या सेकंड क्लास हो, वर्डिंग इस्तेमाल हुई कि फ़र्स्ट क्लास है या सेकंड क्लास है, उनको स्पेशली दे आर एम्पावर्ड फॉर दिस पर्पज़, स्पेशली एम्पावर्ड बाई प्रोविंशियल गवर्नमेंट उनको ये अख्तियार देती है। और वो क्या करते हैं, मे रिकॉर्ड स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2 कन्फेशन। अब दोनों अख्तियार उनके पास हैं कि कोई अपनी स्टेटमेंट देना चाहता है, कन्फेशन करना चाहता है, लेकिन ऐसा बयान रिकॉर्ड करने वाला शख्स जो है वो सूबाई गवर्नमेंट किसी पुलिस ऑफिसर को तैनात नहीं करेगी, उसमें पुलिस ऑफिसर नहीं होना चाहिए। उसके अलावा कोई भी और शख्स मजिस्ट्रेट के अलावा भी हो सकता है जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है एनी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास, बट कंडीशन उसमें रखी कि पुलिस ऑफिसर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि पुलिस ऑफिसर के अलावा कोई ऑफिसर जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर अपॉइंट किया जा सकता है। इन दी कोर्स ऑफ, कब ये अब बयान होगा, इन दी कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन। अब ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इस दौरान ये बयान 164 का हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन अंडर चैप्टर 14 जो हमारा चल रहा है इसके तहत जो कोई बयान है या कन्फेशन है वो इस दौरान जब इन्वेस्टिगेशन किसी केस की चल रही है या एनी टाइम आफ्टरवर्ड्स बिफोर कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल। दूसरी सूरत ये है कि कोई ट्रायल या इंक्वायरी इस मुकदमे की है उससे पहले तक आप ये बयान रिकॉर्ड करा सकते हैं। उसके बाद आपको ये अख्तियार नहीं है कि आपका ये बयान 164 का आप देना चाहें, ऐसी बात नहीं है। इंक्वायरी या ट्रायल से पहले हो सकता है। अब बाद में सबसेक्शन 1A ऐड किया गया, उसमें कहा गया है कि जो रिकॉर्डिंग ऑफ सच स्टेटमेंट है, रिकॉर्डिंग ऑफ सच स्टेटमेंट मे बी रिकॉर्डेड इन प्रेजेंस ऑफ अक्यूज्ड, कि ऐसी स्टेटमेंट मुल्ज़िम की मौजूदगी में ली जाएगी। अगर अब कोई शख्स या कोई विक्टिम बयान 164 का देना चाह रहा है तो डेफिनेटली वो अगर मुल्ज़िम को इन्वॉल्व कर रहे हैं और उसके बारे में कोई बयान देना चाहते हैं तो मुल्ज़िम का वहाँ पे होना ज़रूरी है।
उसमें मौजूदगी ज़रूरी है। और ये सिर्फ मौजूदगी ज़रूरी नहीं बल्कि मुलज़िम को मौका देना चाहिए, एन अपॉर्चुनिटी ऑफ क्रॉस एग्जामिनिंग द विटनेस मेकिंग द स्टेटमेंट, कि जो बयान देने वाला है उसका बयान जो उसने दिया उसको उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन जरा का हक उसको देना चाहिए। स्टेटमेंट शैल बी रिकॉर्डेड इन द मैनर प्रिस्क्राइब फॉर रिकॉर्डिंग एविडेंस। जिस तरह के रिकॉर्ड आप एक एविडेंस रिकॉर्ड करते हैं, इसी तरीके से आप बयान भी उसका रिकॉर्ड करेंगे, एज इन हिज ओपिनियन बेस्ट फिटेड फॉर सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। अब ये स्टेटमेंट जो होनी चाहिए वो उस मुकदमे के लिए इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए। फ़र्ज़ करें एक खातून है, उसके अगवा का मुकदमा दर्ज कराया गया, अब वो स्टेटमेंट दे रही है, तो वो जो स्टेटमेंट है वो मुकदमा के लिए बेस्ट फिटेड का मतलब यही है कि मुकदमा मौजूदा में उसकी एक डिसाइसिव किस्म का वो बयान दे कि जिसमें या तो मुलज़िम बिल्कुल फंस जाता है या फिर बिल्कुल उसकी जान छूट जाती है। इस लिहाज से ये इम्पॉर्टेंट हुआ। तो जैसे एक खातून कहती है कि मुझे तो फ़लाँ ने ये मुलज़िम है, मुझे इसने अगवा नहीं किया, मैं अपनी मर्ज़ी से अपने घर छोड़ के गई हूँ, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, या इस मुलज़िम ने नहीं अगवा किया, कोई और था। तो ऐसी सूरत में ये एक जो मुकदमा की नौयत है बिल्कुल ही हैयत बदल के रह जाएगी। तो सच कन्फेशन शैल बी रिकॉर्डेड एंड साइंड इन द मैनर प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 364। अब 364 जो है वो कन्फेशन, इसमें जो अक्यूज़्ड है, जो मुलज़िम है, उसका जो बयान है रिकॉर्ड किया जाता है, वो प्रोसीजर बताया गया कि उसके मुताबिक ये स्टेटमेंट भी उस की रोशनी में ही लेनी चाहिए। सच स्टेटमेंट और कन्फेशन shall then be forwarded to magistrate by whom the case is to be inquired or tried। अब ये मजिस्ट्रेट साहब जिसने अपने सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट को इस पर डिप्यूट किया या किसी शख्स को डिप्यूट किया कि आप ये स्टेटमेंट लें, ये जब स्टेटमेंट मुकम्मल हो जाएगी तो फिर ऐसे मजिस्ट्रेट को ये भेज दी जाएगी। A magistrate before confession explain to that person कि जो शख्स बयान दे रहा है उसको ये एक्सप्लेन करेगा मजिस्ट्रेट कि ही इज़ नॉट बाउंड टू मेक कन्फेशन, वो पाबंद नहीं है बयान देने का या कन्फेशन करने का, वो सोच समझ के अपनी मर्ज़ी से वॉलंटरीली बयान दे, वो ही इज़ नॉट बीइंग फोर्स्ड टू कन्फेस और मेक स्टेटमेंट। इफ़ ही डज सो मे बी यूज्ड अगेंस्ट हिम एज एविडेंस। और मुलज़िम को ये भी मजिस्ट्रेट साहब बताएगा कि अगर उसने ये बयान दिया तो जिस तरह एविडेंस या शहादत जो उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती है, ये बयान भी उसके ख़िलाफ़ ऐसे ही इस्तेमाल किया जा सकेगा बाद अज़ां। अब जब मजिस्ट्रेट साहब ऐसे शख्स को बताएंगे कि आप ना पाबंद हैं, ना आप पर कोई जबर है, ना आप पर कोई ज़बरदस्ती है, आप आराम से बैठ के सोचें कि आपने क्या स्टेटमेंट देनी है, तब जाके आप उस स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा और अश्योर करेगा मजिस्ट्रेट कि कहीं वेदर ही इज़ नॉट अंडर इन्फ्लुएंस, वेदर ही इज़ गिविंग दिस स्टेटमेंट अंडर एनी इन्फ्लुएंस और नॉट। वो अपने आप को मुतमिन करेगा कि ये जो स्टेटमेंट है ये फ्री एंड वॉलंटरीली है। नो मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड कन्फेशन, ये इंपॉर्टेंट है, मजिस्ट्रेट नहीं करेगा ऐसी कन्फेशन, रिकॉर्ड नहीं करेगा, कलमबंद नहीं करेगा। अपॉन क्वेश्चनिंग द पर्सन मेकिंग इट, इट हैज़ रीज़न टू बिलीव दैट इट वाज मेड वॉलंटरीली। मजिस्ट्रेट साहब उस वक्त तक ये कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक उसको यकीन नहीं है मजिस्ट्रेट को कि ये वॉलंटरी है और ये जो है इंडिपेंडेंट है, विदाउट
ड्यूरस है, उस वक्त तक वो रिकॉर्ड नहीं करेगा। अगर अंडर दिस इम्प्रेशन मजिस्ट्रेट साहब अगर रिकॉर्ड करते हैं स्टेटमेंट या कन्फेशन कि ये बंदा अंडर प्रेशर है और उसको यकीन नहीं होता, उस वक्त तक वो नहीं करेगा। एक तरफ तो पाबंद है करने का, दूसरी तरफ उस वक्त तक जब तक ये इम्प्रेशन रिमूव नहीं हो जाता, ख़त्म नहीं हो जाता, उस वक्त तक वो नहीं करता। वो बिठाएगा, बुलाएगा, पूछेगा, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखेगा, उसके तासुरात चेक करेगा, सवाल जवाब पूछेगा। जब देखेगा कि ही इज़ मेकिंग स्टेटमेंट वॉलंटरीली, तब वो रिकॉर्ड करेगा, वरना नहीं करेगा। When he records and confession, he shall make a memorandum. अब यहाँ पर वो एक यादाश्त लिखेगा। At the foot of such record, उस रिकॉर्ड जो किया बयान उसके नीचे लिखेगा मेमोरेंडम। रिकॉर्ड द फॉलोइंग इफेक्ट दैट आई हैव एक्सप्लेन टू मिस्टर फलां फलां दैट ही इज़ नॉट बाउंड टू मेक अ कन्फेशन, कि मैंने उसे बताया कि पाबंद नहीं है वो कन्फेशन करने का, और अगर वो कन्फेशन करेगा तो ये इसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जाएगी। अब ये श्योर करेगा कि ये बताया, और ये बताना मजिस्ट्रेट साहब की ड्यूटी है। और फिर उसके नीचे फिर फर्दर लिखेगा कि आई बिलीव दैट ये जो कन्फेशन है, कन्फेशन हैज़ बिन मेड वॉलंटरीली। फिर लिखेगा इट वाज टेकन इन माई प्रेजेंस एंड हियरिंग, कि मेरी मौजूदगी में और ली गई और मैंने खुद समाअत की। एंड रेड ओवर टू हिम एंड एडमिटेड बाई हिम, उसको पढ़कर सुनाई गई और उसने इसको कबूल किया और इसको सच माना। टू बी करेक्ट, कि ये दुरुस्त है। अब उसने कहा कि ये सही है जो आपने लिखा। एंड इट कंटेन्स ए फुल एंड ट्रू अकाउंट ऑफ स्टेटमेंट मेड बाई हिम, और फिर ये लिखेगा कि जो कुछ मैंने लिखा ये बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल ये सच्चाई पर मबनी है, और मुकम्मल बयान जो उसने दिया है वो लिखा गया है। तो ये 164 का बयान होता है। ये इसके प्रिकॉशंस होते हैं कि मजिस्ट्रेट साहब जो एक जज होता है वो किसी से उसकी कोई ना प्रेजुडिस होती है, ना कोई दुश्मनी होती है, ना दोस्ती होती है। तो ये उसकी ड्यूटी है कि ये तमाम इम्प्रेशंस जो हैं कि कहीं वो ज़बरदस्ती तो बयान नहीं दिलाया जा रहा। और उसको एक बात और यकीन दहानी कराई है, ये सबसे अहम चीज़ है कि अगर वो कन्फेशन नहीं करेगा, ये बात अहम है कि फ़र्ज़ करें पुलिस उसको कन्फेशन कराने के लिए लेके आती है तशद्दुद के ज़रिए, तो उसको यकीन दहानी कराएगा मजिस्ट्रेट कि अब के बाद आप अगर कन्फेशन नहीं भी करते तो आपको पुलिस की कस्टडी में वापस नहीं दिया जाएगा। इस बयान के बाद पुलिस की कस्टडी में 164 और 364 का जो बयान है, उसके बाद पुलिस कस्टडी में वापस अगर अक्यूज़ करना चाहता है कन्फेशन, और उसने कन्फेशन अगर किया है या नहीं कर रहा, उसमें उसको यकीन दहानी करानी पड़ेगी कि वो उसको पुलिस कस्टडी में दोबारा नहीं दिया जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि अगर पुलिस तशद्दुद से उससे बयान कोई कराना चाहती है, उसकी कन्फेशन कराना चाहती है, और अगर वो नहीं करता तो वापस पुलिस के पास अगर जाएगा तो पुलिस उसके साथ इससे भी ज़्यादा तशद्दुद कर सकती है। इसीलिए उसे यकीन दहानी ये भी ज़रूरी है ताकि उसको यकीन हो कि अब वो पुलिस की कस्टडी में नहीं जाएगा, और इस तरीके से भी उसका जो ये बयान होगा वो एक इंडिपेंडेंट बयान वो देने के काबिल होगा। एक और चीज़ भी है कि वहाँ पर पुलिस जो है, पुलिस ऑफिसर या पुलिस वगैरह का कोई नुमाइंदा भी मौजूद नहीं होना चाहिए जब वो बयान दे, बिल्कुल इससे अलग ही बयान लेना चाहिए। तो 164 आप हम पढ़ चुके। इसी के साथ 164 के साथ 364 जब मिलाते हैं तो वो होता है
कि मुलजिम से कैसे बयान लिया जाए। तो मुलजिम से बयान लेते वक्त एग्जामिनेशन इन अक्यूज हाउ रिकॉर्ड। जब कभी मुलजिम से मजिस्ट्रेट या कोई और अदालत सिवाय हाई कोर्ट के, तो ऐसा तमाम अजहार जो वो मुलजिम करेगा, वहाँ हर सवाल जो मुलजिम से किया जाएगा और उसकी तरफ से दिए जाने वाले जवाब के बिला कम व कास्त, यानी फुल उसका बयान जो होगा वो रिकॉर्ड किया जाएगा। इस ज़बान में कलम बंद किया जाएगा जिसमें उसका बयान लिया जाएगा। और अगर ऐसा काबिल अमल नहीं है तो क्या होगा, तो अदालत की ज़ुबान में बयान लिया जाएगा, कोर्ट ऑफ लैंग्वेज, या फिर इन इंग्लिश लिया जाएगा। इंग्लिश भी जो है ज़ाहिर अदालती ज़ुबान ही है, हमारा तमाम कानून इंग्लिश में है। और ऐसा रिकॉर्ड उसे दिखाया जाएगा या पढ़कर सुनाया जाएगा। अगर वो इस ज़बान को ना समझता हो जिसमें अजहार किया गया है, बयान लिया गया है, तो क्या होगा, तो उस ज़बान में जिसे वो समझता हो तो तर्जुमा करके सुनाया जाएगा। और उसे अख्तियार क्या होगा, अब उसे यहाँ पर अख्तियार है कि वो अपने जवाब की वजाहत करे कि नहीं जी मैंने ये नहीं, मैंने यूँ कहा। वहाँ पर वजाहत वो करा सकता है, या उसमें कुछ इजाफा कराना चाहे कि ये बात भी लिखें, तो वो भी लिखी जाएगी। जब ये तमाम रिकॉर्ड जो है उसका बयान के मुताबिक हो जाएगा, जिसको वो सच ज़ाहिर करता है, तो रिकॉर्ड पर क्या होगा, मुलजिम या मजिस्ट्रेट, वैसी अदालत यानी मजिस्ट्रेट जज की होगी, वो जज साहबान उस पर दस्तखत करेगा उस बयान पर। और वैसा मजिस्ट्रेट जो होगा या जज होगा अपने हाथ से जो है इस अमर की तस्दीक करेगा कि जो मैंने लिखा उसका बयान वो मैंने खुद सुना और मैंने खुद रिकॉर्ड किया और मेरी मौजूदगी में ये लिखा गया, और ये मुलजिम का जो है बयान पूरी और सही तफसीर दर्ज मैंने की है, जो पहले मैं 164 में अर्ज़ कर चुका हूँ। अब जिन मुकदमात में मुलजिम का बयान मजिस्ट्रेट या जज साहब खुद दर्ज नहीं, खुद अपनी प्रेजेंस में नहीं रिकॉर्ड करते, तो क्या होगा, वहाँ पर नहीं बैठे थे, किसी वजह से नहीं बैठ सकते, उनकी मौजूदगी नहीं होती, समाअत नहीं करते, तो वो लिखेंगे कि मैं वहाँ पर मौजूद नहीं था, ये मेरी मौजूदगी में अगरचे नहीं था, लेकिन इसको जिसके भी ज़िम्मे लगाया गया तो वो लिखेंगे कि ये इस तरीके से मैं मौजूद नहीं था, और उसकी वजह भी लिखेंगे कि मैं क्यों मौजूद नहीं था। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसकी वजह भी लिखी जाएगी कि मैं क्यों मौजूद नहीं था। इन द केस इन विच एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज इज नॉट रिकॉर्डेड बाय मजिस्ट्रेट और जज हिमसेल्फ, ही शैल बी बॉन्ड, यहाँ पर जज साहबान जो हैं बॉन्ड हैं, एज द एग्जामिनेशन प्रोसीड्स टू मेक मेमोरेंडम देयर ऑफ, वहाँ पर यादाश्त लिखेंगे, इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट और इन इंग्लिश इफ़ ही is sufficiently acquainted with later language, and such memorandum shall be written and signed by the magistrate or judge with his own language and shall be annexed to the record। अब रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाएगा इस चीज़ को, if the magistrate or judge is unable to make a memorandum as above required, he shall record the reason of such inability। अब अगर वो रिकॉर्ड का हिस्सा भी नहीं बनाते उसको, तो उसकी वजह भी लिखेंगे कि इनएबिलिटी की वजह क्या है। इस तमाम का मकसद क्या है, इस तमाम का मकसद ये जो सज़ा है, आपको पता है कि शरीयत में भी जो इतराफ़ जुर्म है उस पर जब भी मौका आया तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक दफ़ा इतराफ़ किया गया तो आपने क्या किया, आपने दूसरी तरफ मुँह कर लिया। फिर वो शख्स आया, उसने कहा कि या रसूल अल्लाह मैंने चोरी किया, फिर आपने दूसरी तरफ मुँह कर लिया। तीसरी दफ़ा फिर आपने ऐसा किया। जब चौथी दफ़ा उस शख्स ने इतराफ़ जुर्म किया तब आपने माना, फिर आपने हद जारी फरमाई। मकसद ये है कि सबसे अहम मकसद ये होता है जो
शख्स बयान करना चाहता है ना, असल में बयान देना चाहता है ना, वो अपने ज़मीर के कैद में कैदी हो जाता है। ज़मीर उसका मलामत कर रहा होता है कि उसने जुर्म किया, उसको सज़ा इसी दुनिया में ही मिल जाए, मैं अपने रब से कैसे ये सज़ा पाऊँगा। असल वजह ये होती है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मामला फरमाया इज्तनाब करने का, तो उसकी वजह ये है कि सज़ा दुनिया, अगर बंदा इतना नदामत कर रहा है, ये बंदा अगर अपने रब से इतना डर रहा है, तो इसका मतलब है ये तौबा अल्लाह ताला से तौबा करना चाहता है। और जब ये तौबा करना चाहता है तो फिर क्यों ना ये मामला अल्लाह और बंदे के दरमियान छोड़ दिया जाए, और ये तौबा तो कर रहा है, आइंदा ये नहीं करेगा। लेकिन वो अगर बार बार इंसिस्ट करता है और बार बार कहता है जी मुझे सज़ा दी जाए, और 3 दफ़ा से भी बढ़ के उसने कहा कि जी मैं बयान देने को तैयार हूँ कि मैंने जुर्म किया है, तो फिर ये हुक्म जो होता है ये देना पड़ता है। लेकिन 364 का मकसद इस चीज़ को महफूज तरीन रास्ता बनाना है कि कोई मुलजिम के साथ ज़्यादती, ज़बरदस्ती, किसी थ्रेट के ज़रिए, किसी लालच के ज़रिए, किसी भी तरीके से ये बयान तो नहीं दिलवा रहा। अगर ऐसा है तो उस चांस को मिनिमाइज़ करने के लिए ये प्रिकॉशंस बनाए गए हैं। क्या कि मुलजिम देना चाहता है तो जज साहब के सामने पेश होगा, वहाँ पर जाके बताएगा जी मैं बयान देना चाहता हूँ। जज साहब उससे कहेगा भाई आप पाबंद नहीं हैं बयान देने के, आप पर ज़बरदस्ती है, ना ही आपको ज़बरदस्ती को बयान दिलवा सकता है। पुलिस का डर है अगर, तो पुलिस कस्टडी में हम आपको वापस नहीं भेजेंगे और आपको यहाँ से सीधा आपको जेल भेजा जाएगा। इसलिए आपको ये भी डर नहीं होना चाहिए। आप सोच लें, समझ लें, बैठ जाएं, उसके बाद बयान दें। अब बयान अगर सोच समझ कर आता है, फिर भी जज साहब दोबारा भी उसको समझता है कि अभी भी ही इज़ अंडर इम्प्रेशन ऑफ फियर एंड ही इज़ लुकिंग प्रेशराइज्ड, ही इज़ अंडर ड्यूरेस, अगेन ही कैन सेंड हिम बैक to rethink over it. So if after rethinking, after giving an opportunity to reconsider whether he is out of that impression, he can change his intention. So फिर भी वो अगर बार बार मौका देने के बावजूद अगर वो तैयार है और नादिम है, तो फिर ऐसी सूरत में जज साहब जो है इसको महफूज तरीका सारा अख्तियार करके फिर नोट भी साथ देगा कि मैंने तमाम मेजर्स लिए हैं, उसके बावजूद ये बयान देना चाहता है। उसके बाद ये बयान रिकॉर्ड किया जाएगा, और ये बयान जब अगर वो बयान उसका जो है रिकॉर्ड करने के बाद बाकायदा नीचे सारे फुट नोट दिए जाएंगे, और इसमें जो नोट नीचे दिए गए हैं मजिस्ट्रेट साहब, अगर इनमें भी कोई कोताही होती है, गलती होती है, नहीं ऐसी प्रोसीजर फॉलो किया जाता, तो फिर ऐसे बयान की कोई वैल्यू नहीं होती है। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि अदालत इतराफ़ी जुर्म के बावजूद भी अगर सर्कमस्टांसेस जो हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, डायरेक्ट एविडेंस है, इस बयान को फेवर नहीं करती, तो भी अदालत इस पर सज़ा नहीं देगी, बल्कि क्या करेगी, गवाहों को बुलाएगी कि आप साबित करें। अगर अदालत मुतमिन नहीं है उसके बयान से, और वो समझती है कि ये बयान जो है, ये बयान दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट इन कंसोनेंस विद द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, तो फिर क्या है, अदालत गवाहों को तलब करके प्रोसिक्यूशन को हक देगी कि आप जो है अपना केस खुद साबित करें। तो आज का हमारा लेक्चर मुकम्मल हुआ, थोड़ा लेंथी हो गया, लेकिन इंशाल्लाह फ़ायदेमंद होगा। लास्ट में आपका चैनल है, इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए, इसमें कमी कोताहियाँ बहुत सी होंगी वो भी ज़रूर बताइए। अल्लाह हमारा हामी नासिर।